इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 ऑनरेबल जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस फाइल कर दिए गए हैं। इनमें 2 जो रेफरेंस फाइल किए गए हैं वो इख्तियारात से तजावुज़ के हवाले से हैं कि उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस करते हुए अपनी मर्जी के कुछ काम करवाए। जैसा कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब के मुतालिक जो रेफरेंस फाइल किया गया, वो जो साबिक डीजी हाउसिंग थे अयूब साहब, उन्होंने ये रेफरेंस फाइल किया। उन्होंने कहा कि जी इन्होंने अपना प्रेशर देते हुए हमसे कुछ अलॉटमेंट ऐसी करवाई कि जो इनके इख्तियार में नहीं आती थी। लेकिन एक जो ऑनरेबल जज साहब हैं जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, उनके मुतालिक जो एक रेफरेंस फाइल किया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, वो इंतहाई मुज़िक्का खेज भी है और इंतहाई बोंडा रेफरेंस हम कह सकते हैं उसको, क्योंकि उसकी जब तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा तो आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारी रियासत की, हमारे रियासती अदारों की जो प्रायोरिटीज हैं वो क्या हैं। ये जो रेफरेंस फाइल किए गए नाजरीन, जो 3 ऑनरेबल जज साहब के ऊपर किए गए, वो तीनों जो हैं वो उस 6 ऑनरेबल जजेस का हिस्सा थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था। माजी करीब के अंदर आपको याद होगा कि उन्होंने ये खत लिखा था कि मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो ऑपरेटर्स हैं वो हमें अप्रोच करते हैं और हमारे काम के अंदर मुदाखलत करते हैं। उन्हीं ऑनरेबल 6 जजेस के अंदर ही ये 3 लोग शामिल थे। बाकी जो 2 ऑनरेबल जज हैं उनके जो रेफरेंस हैं उस हवाले से अगली वीडियोस के अंदर मैं जिक्र करूंगा। लेकिन जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी जो हैं, उनके हवाले से जो रेफरेंस फाइल किया गया नाज़रीन, वो रेफरेंस ये है कि उनके पास LLB की डिग्री नहीं है, यानी कि उन्होंने लॉ पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने डिग्री की नहीं है। लेकिन वो इस वक्त पाकिस्तान की टॉप अदलिया यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जो है वो जस्टिस हैं। अच्छा, अब ये जो दोनों चीजें हैं, यानी कि उनकी ऊपर जो रेफरेंस फाइल किया गया डिग्री ना होने के हवाले से, और उनकी जो बायोग्राफी है यानी कि उनकी जो एजुकेशनल लाइफ है सारी, फिर उनका जो प्रैक्टिशनर लॉयर होते हुए जो उनका तमाम तर सर्विंग है, फिर जब 2020 के अंदर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर जज एलिवेट हुए, ये तमाम चीजें एक दूसरे से लाजमो मलजूम हैं। यानी कि उनकी जो माजी है, यानी कि उनका जो एजुकेशनल कैरियर है, उनका जो प्रैक्टिकल लाइफ का कैरियर है, वो यहां पर जिक्र करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस रेफरेंस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर फाइल किया गया, जिसमें यह कहा गया कि उनके पास लॉ की डिग्री नहीं है, उनकी डिग्री ही जाली है, अगर इस बात को मान लिया जाए तो फिर गुज़श्ता 20 साल के अंदर जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, जो उन्होंने सर्व किया है, कहां कहां सर्व किया, उन्होंने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर वो फाइज रहे, वो मैं आपके सामने रखता हूं। और फिर हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर ये सारी चीजें कैसे होती हैं और इस कदर जो नेग्लिजेंसी है अदारों के अंदर इंटरफेयर करने के हवाले से, ये कैसे पॉसिबल है। नाज़रीन, जो जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी हैं, वो उनका ताल्लुक KPK से है, मानसहरा से। उन्होंने जो अपनी मैट्रिक तक की तालीम थी वो पेशावर से हासिल की। उसके बाद फिर वो इंटरमीडिएट यानी कि कॉलेज की जो उनकी स्टडी थी वो उन्होंने इस्लामाबाद से हासिल की। उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज जो कराची है, कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की डिग्री की। पहले उनका जो एजुकेशनल कैरियर है और प्रैक्टिशनर लॉयर के तौर पर जो उनका कैरियर है, फिर वो कौन कौन सी अहम पोजीशंस के ऊपर तैनात रहे, वो सारी चीजें बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि उनके खिलाफ जो ये रेफरेंस फाइल किया गया, इसके पीछे वजह क्या थी, किस वजह से उनके खिलाफ ये रेफरेंस फाइल किया गया, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि बिहाइंड द स्टोरी सारी मामला है क्या, कि उनकी कौन सी बात जो है वो हमारे तकवर लोगों को नागवार गुजरी कि जिसके बाद फिर ये तमाम तार मामला हुआ। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी जो है, इन्होंने जब यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से लॉ की डिग्री की, उसके बाद ये फिर लोअर कोर्ट में अब तौर प्रैक्टिशनर लॉयर के ये पेश होते रहे। फिर 1992 के अंदर इन्होंने इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की मेंबरशिप हासिल की। फिर उसके बाद जब 1994 को हाई कोर्ट के वकील के तौर के ऊपर ये इनरोल्ड हुए, यानी कि 1992 में इन्होंने जो लोअर कोर्ट थी वहां पर वकालत शुरू की। फिर 2 साल के बाद 1994 के अंदर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकील के तौर पर इनरोल्ड हुए। फिर 2008 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील के तौर पर भी सर्व करते रहे। अपनी इसी प्रैक्टिकल लाइफ के दौरान वो जो वकला की पॉलिटिक्स होती है, जो बार्स के इलेक्शन होते हैं, उसके अंदर भी जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी बड़े एक्टिव हुआ करते थे। यानी कि 2016 और 17 में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी बने। इसके अलावा वो मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट पोजीशंस थी उसके हवाले से भी वो सर्व करते रहे। यानी कि 2009 से 2010 एक साल जो था वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी रहे। उसके बाद फिर 2011 से 2013 तक 2 साल वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहे। फिर 2018 से 2019 एक साल जो है वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी रहे। इसके अलावा वो 5 साल जो है वो पाकिस्तान की जो टॉप यूनिवर्सिटी थी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, वहां पर वो विजिटिंग फैकल्टी के मेंबर के तौर के ऊपर स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी रहे। और ये उनका जो टाइम पीरियड था पढ़ाने का, ये 5 साल का था। उनकी जो एक्सपर्टीज थी वो क्रिमिनल लॉ के अंदर, सिविल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल केस थे वो ज्यादा किया करते थे, इनके अंदर उनकी एक्सपर्टीज थी। फिर बिलाखिर वो 30 दिसंबर 2020 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज एलिवेट हो गए। अब नाज़रीन, मामला ये है कि उनका जो कैरियर था स्टडी का और उसके बाद उनका प्रैक्टिकल लाइफ का जो कैरियर था,
अब बिलाखिर आप उन्हें तकरीबन कोई 4 से 4.5 साल हो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर के ऊपर सर्व करते हुए। लेकिन जिस वक्त वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज एलिवेट हुए, क्या उस वक्त हमारे अदारे, हमारे तहकीकाती इदारे, हमारी जो एजेंसीज हैं वो कहां पर थी? उन्हें नहीं इस बात का पता था कि उनके पास लॉ की डिग्री ही नहीं है। हालांकि वो सिर्फ बतौर जज ही सर्व नहीं करते रहे, उससे पहले जो मैंने तमाम आपको डिटेल्स बताई कि वो एक टीचर के तौर के ऊपर कायदा यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते रहे, फिर वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे, फिर वो तमाम तर चीजें जो मैं बता चुका हूं आपको, ये तमाम तर एक बड़ी पोजीशंस हैं। इन पोजीशंस के ऊपर आने से पहले क्या कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी? मामला नाज़रीन ये है कि ये तमाम तर जो प्रोपेगेंडा उनके मतलब किया जा रहा है, इसके पीछे जो स्टोरी है वो स्टोरी दरअसल ये है कि जो इस्लामाबाद के 3 हलके हैं कौमी असम्बली के, NA 46, 47 और 43, उनके हवाले से जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसको ये देख रहे हैं उन सारे मामलों को। यानी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है बनाया गया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से, उसकी सरबराही जो है वो जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी कर रहे हैं। और उन्होंने 5 मई को इन तीनों हलकों के हवाले से जो उम्मीदवार थे उन्हें भी, और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स भी, उन्हें भी उन्होंने कहा था कि आप रिकॉर्ड के साथ यानी कि फॉर्म 45 के साथ अदालत के अंदर पेश हों। फिर इतलात ये है कि उन्हें कहा गया कि आप इस हवाले से थोड़ा सा हाथ होला रखें, लेकिन उन्होंने आगे से जवाब दिया कि मैं बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ही तमाम तर चीजें करूंगा। और जब पता चला ताकतवर लोगों को कि वो नहीं इस बात के ऊपर आएंगे, तो फिर बिल आखिर उनके खिलाफ ये जाली डिग्री का प्रोपेगेंडा किया गया। और इस हवाले से जो कराची यूनिवर्सिटी है उसको एक आम आदमी ने, कोई आम आदमी जो नामालूम आदमी होता है, अक्सर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ पिटिशंस के अंदर, मुख्तलिफ दरखास्तों के अंदर आम आदमी होते हैं, उसने एक दरखास्त दी कि जी इसकी वेरिफिकेशन की जाए। और यूनिवर्सिटी के सदके जाऊं कि उन्होंने 2 हफ्तों के अंदर अंदर तमाम तर चीजें वेरीफाई करके और ये भी बता दिया कि जी ये डिग्री जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, और उस 5 साल के टाइम के अंदर इस नाम के कोई स्टूडेंट वहां पर थे ही नहीं। तो 2 हफ्तों के अंदर एक आम आदमी की दरखास्त के ऊपर यूनिवर्सिटी ने तमाम तर रिकॉर्ड चेक करके, और यूनिवर्सिटी उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने जो हायर एजुकेशन को खत भी लिख दिया और ये कहा कि इस वाले से कोई भी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये नाज़रीन जो तमाम तरह प्रोपेगेंडा है ये सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि वो जो फॉर्म 45 के हवाले से उन्होंने स्टैंड ले लिया, इस्लामाबाद के जो तीनों हलके हैं वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के हाथ से जाते दिखाई देते हैं। इस हवाले से उन्हें प्रेशराइज करने के लिए ये तमाम तरह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन यहां पर 2 जो है वो बुनियादी सवालात हैं, वो ये हैं कि अगर तो उनकी डिग्री वाकई ही जाली थी तो पिछले 20-25 साल या 30 साल का जो उनका तमाम तर कैरियर है अब वो कैसे सर्व करते रहे, वो पाकिस्तान की इतनी बड़ी पोजीशंस के ऊपर कैसे फायद रहे, वो कैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो है वो एलिवेट हो गए। ये बड़ा एक बुनियादी सवाल है हमारे तहकीकाती इदारों के हवाले से, या हमारी जो एजेंसीज हैं उनके सामने ये सवाल बड़ा बुनियादी है कि फिर आप उस वक्त कहां थे, आपने क्यों ये तमाम तर चीजें नहीं देखी। और दूसरा सवाल ये है कि अगर ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उनकी डिग्री वाकई में ही है और वो बिल्कुल ठीक है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो फिर भी ये एक बुनियादी सवाल है कि ये कोई छोटा सा मामला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की आला अदलिया को इन्फ्लुएंस करने के हवाले से मामला है। अगर पाकिस्तान के इंसाफ देने वाले ऑनरेबल जजेस ही महफूज नहीं है इस हवाले से, तो आप, मैं और आम वाम किसके ऊपर यकीन करें? लोग अपना इंसाफ लेने के लिए कहां जाएं? तो ये दोनों सूरतों के अंदर ही ये एक बड़ी अफसोसनाक और मायूस कुन सूरत हाल है कि हम किस तरह की सोसाइटी के अंदर, किस तरह के मुल्क के अंदर और किस तरह के निजाम के अंदर हम सर्वाइव कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर के ऊपर 2 सवालात थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इस हवाले से आपकी जो राय है उसका इजहार भी आप जरूर कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान ज़ीशान नूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।